मेथी, जिसकी ग्रीन लीव्स को अक्सर सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये किस प्रकार से हमारे अ, शरीर को इस शीत ऋतु में फ़ायदेमंद है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो मेथी रिच होती है विटामिन ए, विटामिन सी, सेलेनियम, कैल्शियम और इसके साथ-साथ चूँकि ग्रीन लीव्स होती हैं उसकी, तो वो आयरन और फॉलिक एसिड रिच तो होती ही हैं। ये प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती हैं मल्टीविटामिन्स के साथ में। कई सारे विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के वो भी इसमें पाए जाते हैं और इन गुणों से भरपूर होने के कारण से एक अच्छी मात्रा में उसके अंदर फाइबर पाया जाता है। इस कारण से मेथी एक एक औषधीय गुणयुक्त शाक का रूप ले लेता है और ये हमारे पाचन तंत्र को तो मजबूत करता ही करता है, साथ में हमारी हड्डियों को भी ये मजबूत बनाता है और जिससे कि जो 48 प्रकार के जो वात रोग होते हैं, जो 48 टाइप की जो डिसीज़ेज़ होती हैं, उनको हमारी बॉडी से ये दूर रखता है, हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाता है। और साथ में ये जो इसका साक होता है, ये हमारे वज़न को कम करने के लिए भी बहुत उपयोगी है। ये हमारे वज़न को भी कंट्रोल करने का काम करता है और इसके अलावा यदि मेथी के दानों का अगर प्रयोग किया जाए, तो मेथी के जो दाने 1 चम्मच यदि उनको पानी में भिगो करके अगर लिया जाए, तो ये रात में भिगो दिया जाए और सुबह इसका जो पानी है वो पी लिया जाए, तो ये शुगर कंट्रोल भी बेहतरीन करता है। और इसके जो दाने बचते हैं पानी को पीने के बाद, तो वो दाने यदि उनको अंकुरित दाने यदि उनका सेवन किया जाए, तो भी ये आरोग्य को प्रदान करता है और हमारे शुगर के कंट्रोल के लिए यह एक बेहतरीन औषधि का कार्य करता है। इसके अलावा यह है कृमिनाशक भी है और फाइबर रिच होने के कारण से जैसा कि बताया कि ये अपने पाचन तंत्र को भी मजबूत रखता है और साथ में इसकी जो तासीर होती है, इसका जो प्रॉपर्टी होती है, इस शरीर को वार्म रखने का काम करता है। तो इस कारण से सर्दी में इसकी उपयोगिता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सर्दी में एक और समस्या पाई जाती है, वो होती है बालों में डैंड्रफ की समस्या। तो ये न केवल भोजन के रूप में तो ये लाभकारी है ही है, साथ में यदि इसके बीजों को, मेथी के बीजों को यदि पानी में डाल दिया जाए और उसको थोड़ा सा मैश कर लिया जाए, तो एक लुबलुबा सा एक पदार्थ बनता है, म्यूसिन इसमें पाया जाता है। तो उस म्यूसिन को अगर हम शैम्पू के साथ मिक्स करके 2 से 4 मिनट तक अपनी स्कल पर लगा करके रखें, तो यह डैंड्रफ का भी एक बेहतरीन उपचार इसके द्वारा हो जाता है। तो ये शैम्पू के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। शीत ऋतु में प्रयोग किया जाने वाला एक अन्य शाक वेजिटेबल जो कि पहले लोग प्रयोग नहीं करते थे और खेतों में अक्सर ये उग आता है, तो इसको एक खरपतवार समझ करके लोग फेंक देते थे, परंतु अभी जो रिसर्चेज हुए हैं उसके अनुसार ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें आयरन की मात्रा पाई गई है, फॉलिक एसिड की मात्रा पाई गई है और इसके अलावा मिनरल्स रिच भी है, ये विटामिन्स रिच भी है। और इस साग का नाम है बथुआ। तो ये जो बथुए का साग रहता है, ये भी एक साग के रूप में तो ये इसका प्रयोग किया ही जाता है, साथ में ये भी औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके अंदर कृमिनाशक गुण भी होता है। इसका हम अगर साग के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये भी कृमिनाशक होता है और कृमिनाशक होने के साथ साथ ये हमारे शरीर में इसका जो एब्जॉर्प्शन है, इसके जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है, इसके विटामिन्स का जो एब्जॉर्प्शन है, इसके मिनरल्स का, फॉलिक एसिड का जो एब्जॉर्प्शन है, वो ये रिसर्चेज में पाया गया है कि वो बेटर होता है अन्य किसी साग की तुलना में। इसलिए ये जो बथुए का साग है, ये हम प्रयोग करते हैं जहाँ आयरन की कमी हो जाती है, जैसे कि एनीमिया में, वहाँ पर इसका साग हम प्रयोग करते हैं। और साथ में यह अर्श में और विबंध में इसका प्रयोग काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये इसमें जो फाइबर पाया जाता है वो विबंध नाशक होता है और साथ में ये आयरन के एब्जॉर्प्शन भी इससे हमारी शरीर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी पूरी होती है। इसलिए ये अर्श के लिए ये केवल एक भोज्य पदार्थ ना हो करके ये एक औषधीय गुणों से युक्त हो जाता है और अर्श यानी बवासीर वाले व्यक्ति को इसका प्रयोग अपने भोजन में करना चाहिए।
इसके अलावा जो पालक है, पालक के गुण तो सब लोग जानते हैं, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन मैं साथ में एक समस्त जो शाक होते हैं उनके बारे में एक बात ज़रूर मैं बोलूँगा कि ये आयु के लिए हितकारी होते हैं। इनके अंदर विटामिन्स होते हैं, इनके अंदर मिनरल्स होते हैं, इनके अंदर कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो कि आयु जो कमी अपने शरीर में होती है उस कमी को तो पूरा करते ही हैं। साथ में ये एंटीऑक्सीडेंट जो गुण हैं उनसे भी भरे हुए होते हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट गुण, जिसके कारण से ये जो डिजनरेटिव डिसीज़ेज़ होती हैं, जैसे कि डिजनरेशन ज़्यादातर शुरू होता है हमारी बॉडी में जो ओल्ड एज के साइंस जहाँ पे होते हैं, जैसे कि जनरली घुटनों में दर्द होना, जॉइंट्स में पेन होना, आँख से दिखाई कम देना। तो ये जो डिजनरेशन के जो साइन होते हैं, त्वचा पे झुर्रियाँ पड़ना, आपकी चमक फीकी होने लगना, बाल सफ़ेद होना, तो ये जो डिजनरेशन के साइन होते हैं, ये जो मेथी, पालक, बथुआ, ये न केवल हमारी शरीर की कमी को पूरा करते हैं, जो डे टू डे में हमें ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको तो पूरा करते ही हैं, साथ में हमारी आयु का भी ये वर्धन करते हैं, क्योंकि ये जो डिजनरेटिव जो डिसीज़ होती हैं उनको प्रिवेंट करते हैं कमी को पूरा करके। और इनके जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं वो फ्री रेडिकल्स को भी बॉडी में कम करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में जो एजिंग के जो लक्षण आते हैं वो नहीं आते हैं। ये तो सारी अच्छी बातें हो गई मेथी, पालक, बथुआ के बारे में। लेकिन जो हरी साग सब्जियां जो सर्दी के मौसम में आती हैं उनके बारे में। लेकिन एक और ध्यान रखने वाली बात यह है कि हाँ ठीक है, यह आयुवर्धक हैं, ये डिजनरेटिव डिसीज़ को रोकते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि इनका सेवन नहीं करना है। तो जिनको उनका इसका सेवन नहीं करना है उसमें आते हैं जिन लोगों को रीनल स्टोन होते हैं, किडनी में जिनको पथरी की समस्या है, या फिर जिनको कोलाइटिस है, ऐसे लोगों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों को ये जब प्रयोग करते हैं तो ये हल्का सा वात का वर्धन भी करते हैं इंटेस्टाइन में। तो कोलाइटिस और रीनल स्टोन के जो पेशेंट्स होते हैं उनको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, संभल कर करना चाहिए, कम करना चाहिए। इसके अलावा हम सर्दी में कुछ जड़ों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे मूली, शलजम, गाजर, शकरकंद। तो इनके गुणों पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग भी स्वास्थ्य वर्धक रहता है शीतकाल में। तो इनके गुणों में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मूली के गुणों की। तो मूली आयरन, कैल्शियम, फाइबर इनसे रिच तो होता ही है, साथ में इसमें एल्कलाइन तत्व भी पाए जाते हैं। ये चूँकि फाइबर रिच होता है इसलिए, और इसका जो पाचन होता है वो इस प्रकार का होता है कि ये पाचन में समय थोड़ा सा अतिरिक्त लेती है, ज़्यादा समय लेती है। इसलिए हम मूली का प्रयोग रात्रि काल में वर्जित मानते हैं, क्योंकि रात में हम जो चीज़ें हमें खानी होती हैं वो जनरली ऐसी खाद्य पदार्थ होने चाहिए जिनका पाचन आसानी से हो जाए। मूली के पाचन में थोड़ा सा समय अतिरिक्त लगता है, इसलिए हम रात में मूली का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी मूली में जो क्षारीय तत्व पाए जाते हैं, जो आयरन पाया जाता है, उसके कारण से ये पाचन तंत्र को तो ये बल देते ही हैं ये तत्व। इसके साथ साथ ये मल और मूत्र को दोनों को इनके जो तत्व होते हैं, क्षारीय तत्व होते हैं, इनके कारण से मल और मूत्र इसके प्रयोग करने से खुल कर के आते हैं। और साथ में यह शरीर को उष्ण रखने में, वार्म रखने में भी ये सहायक हैं। बोला ऐसा जाता है कि मूली खाने से सर्दी हो जाती है, मगर ऐसा नहीं है। मूली उष्ण होती है और ये शरीर को शीतकाल में इसीलिए एक पथ्य के तरीके से प्रयोग की जाती है। मूली से मिलते जुलते गुण ही होते हैं शलजम के। लेकिन जो शकरकंद होता है, शकरकंद इस समय जो सर्दी का मौसम होता है उसके लिए एक बहुत ही गुणकारी भोजन तो है ही, ट्यूबर तो है ही ये उत्कृष्ट क्वालिटी का।
लेकिन इसमें औषधीय गुण भी उतने ही ज़्यादा पाए जाते हैं। देखिए, शकरकंद को स्वीट पोटैटो कहते हैं। इसमें इसका जो ट्यूबर रहता है शकरकंद का, इसमें एक तरीके का स्टार्च पाया जाता है। लेकिन ये स्टार्च एक शोध का विषय भी है, क्योंकि इसका जो स्टार्च होता है, ये अगर इसका प्रयोग अगर किया जाए सर्दी के मौसम में, तो ये स्टार्च होते हुए भी ये वजन को कम करने में सहायक होता है। और साथ में इसका जो स्टार्च होता है, यह शुगर को भी नहीं बढ़ाता है, और जो मधुमेह से ग्रस्त रोगी हैं, जिनको डायबिटीज़ हो गई है, उनके लिए भी इसका जो स्टार्च होता है, यानी शकरकंद खाना इस मौसम में, ये एक पथ्य का कार्य है, क्योंकि ये पेट को तुरंत भर देता है। और साथ में इसमें जो फाइबर पाया जाता है, वो कैंसर को प्रिवेंट करने में सहायक है, कैंसर रोधी है, उसमें कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। स्टार्च के अतिरिक्त इसमें एक और औषधीय क्वालिटी पाई जाती है, वो होती है कि इसके अंदर बीटा कैरोटीन का पाया जाना। और जो बीटा कैरोटीन होते हैं, ये जो रेटिना की जो पर्दे से संबंधित बीमारियां होती हैं, उनसे हमारी जो फाइट है, जो उसका जो डिजनरेशन है, उसको बल प्रदान करते हैं, और हमें पर्दे से संबंधित बीमारी, जिसको कि मैकुलर डिजनरेशन या मैकुलर रेटिनोपैथी बोलते हैं, तो वो नहीं होती है बीटा कैरोटीन के होने से। और इसके अंदर प्रचुर मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। इसलिए शकरकंद का प्रयोग शीतकाल में अत्यधिक पथ्य है। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।